हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है। अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं। तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों? तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है। बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय की चुस्की लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है, अरे कांता बहन, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी, मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू क्या कहेगी? मेरी तो कोई बहू है ही नहीं। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है। उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है। और शाम को जब अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चक्कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख
भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अर्नब आता है तब भारती अर्नब को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नब कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो। अर्नब जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही है। खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नब और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू, तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नब घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नब से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नब कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नब को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नब भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था। इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तुम। अरे अर्नब जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू, एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नब जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू, अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नब और कांता तीनों ही ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।